हरे कृष्णा। एक बहुत रोमांचकारी प्रश्न कि मृत्यु के तुरंत बाद हम लोग के साथ क्या होता है। एक्चुअली मृत्यु नए जीवन की शुरुआत का एक जंक्शन पॉइंट होता है, जहाँ पे आप पुराना शरीर त्याग के नया शरीर धारण करते हैं अपने कर्मों के अनुसार। तो जो पशु योनि में चला गया है उनका मृत्यु प्रकृति के हाथ में है। वह अपने हिसाब से एक जोनि से दूसरी जोनि में ट्रांसफर होते जाते हैं, ट्रांसमाइग्रेट होते जाते हैं। वो अपने आप ही, उनका यमलोक का विचार नहीं होता है। जो कर्म योनि है वो है मनुष्य, उनका यमलोक का विचार होता है। उनके लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट किया गया है। हम्म, कर्म के हिसाब से उनको दंडित या पुरस्कृत करने के लिए। और नेक्स्ट जन्म में वो क्या बनने वाला है, उसने क्या ऐसे कर्म किए हैं जो नेक्स्ट जन्म में उसको इस योनि में जन्म दिया जाएगा, तो उसका निर्माण करता वो खुद है। तो इसलिए वो जंक्शन पॉइंट है एक। तो गरुड़ पुराण के अनुसार, गरुड़ पुराण में बहुत और भी अधिक इसका साथ जानकारियां दी गई हैं। और बहुत प्रामाणिक रूप से भगवान नारायण एक एक करके गरुड़ जी के प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। उस पर गरुड़ जी ने प्रश्न पूछा, हे भगवान, मृत्यु के बाद जीव की गति क्या होती है। यहाँ पे जीव यानी जीवात्मा, और स्पेशली मनुष्य देह त्यागने के बाद जीवात्मा का क्या गति होता है, ऐसा। तो यहाँ पे गरुड़ पुराण में भगवान उनका व्याख्या देने लगे। तो संक्षिप्त में मैं बताऊंगा कि जब कर्मशील मनुष्य मरण को प्राप्त होता है तब उसे यमालय को जाना पड़ता है। मृत्यु के तुरंत बाद जब उसका मृत्यु उपस्थित होता है उसके सामने, तब तीन यमदूत आते हैं, काय मनसा वाचा। इन तीनों से हम लोगों ने भावनात्मक कर्म, व्यवहारिक कर्म इत्यादि कर्म किया है। इसलिए तीन यमदूत आते हैं और बहुत भयानक स्वरूप होता है उनका। और वो लोग देह से जीवात्मा को बलपूर्वक उसको अलग करते हैं। पुराणों में कहा गया है कि जब जीवात्मा का मृत्यु होता है तब 40,000 बिच्छू एक साथ दंशन करे तो जितना दर्द होगा, इतना दर्द उनको होता है उस समय। और एक बहुत लॉजिकल फंडामेंटल एक्टिविटी हम लोग के हृदय में है, क्या जानते हैं? देखिए, कुत्ता, बिल्ली, गधा, मनुष्य, सब लोग मरने से बहुत डरते हैं। एक कुत्ते को भी हम मारने के लिए, प्रहार करने के लिए जाएंगे तो भी डर जाएगा। वो जानता है कि कुछ हानि होने वाला है। और उसको कभी कभी ये भी ज्ञान रहता है कि परमानेंट हानि होने वाला है, कि शरीर छीनने वाला है। क्यों? हम लोग तो कोई मरे नहीं हैं एक धारणा के हिसाब से। तो क्यों मरने से डर हमारे अंदर में है, हृदय में है? वो भय क्यों है? तो शास्त्र कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जीवात्मा का बहु बहु जन्म जन्मांतर का इतिहास है। एक देह से दूसरे देह में वो जा रहा है, और जब भी मर रहा है तब यही वेदना को वो प्राप्त हो रहा है। और सुप्त रूप से उसके अवचेतन मन में वो वेदना का एक एक फाइल छुपा हुआ है। वो कहीं ना कहीं उसके अवचेतन मन में उसकी जो प्रतिलिपियां हैं वो छुपी हुई हैं सुप्त रूप से। इसीलिए हर मनुष्य, हर जीव मरने से डरता है, जबकि पता ही नहीं है, अभी तो मरे नहीं है। नहीं, हम लोग बहुत बार मर चुके हैं। वो जितना भी अनुभव है वो हृदय में है सुप्त रूप से। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। इसे बोलते हैं ट्रांसमाइग्रेशन का विज्ञान। जब जीवात्मा बहुत सारे देहों से ट्रांसमाइग्रेट करती है तो नाना प्रकार का अनुभव उसके अवचेतन मन में संचित रहता है, और उसी के अनुसार उसको कर्म वासना प्राप्त होता है, वृत्ति बनती है, ऐसा ऐसा उसका जीवन चलता है आगे। तो जब तीन यमदूत आते हैं, देह से पृथक करते हैं जीवात्मा को, तब 2 घंटे तक प्राय वो बेहोश रहता है। उसको पता ही चलता कि मैं देह से अलग हो गया हूँ। समझ में नहीं आता उसको पहले कि मेरा देह छिन गया है अभी।
उसको वहीं डाल देते हैं। इसलिए डॉक्टर्स लोग भी कहते हैं कि 2 घंटे, मरने के 2 घंटे के बाद वो लोग बॉडी रिलीज करते हैं। ये रूल है, क्योंकि पाया गया है कि किसी का जीवन भी आ गया है उसके बीच अंतराल में, ऐसा ही पाया गया है। तो जब वो उठता है तब देखता है कि वो अलग, उसका देह अलग हो गया है, और बहुत घुसने की कोशिश करता है उसमें, उसके पास सोता है, बहुत रोता है, भयंकर भयभीत हो जाता है। तो उस जीवात्मा को एक भय बना होता है कि 3 बहुत भयानक प्रतिकृतियां देखी थी, भूल जाता है थोड़ा सा भय के कारण, और अब नया भय उपस्थित हुआ है, क्या है, सब कुछ छीन गया है। शरीर में घुसने की कोशिश कर रहा है, सबके पास जा रहा है, आत्मीय सजन, अपने बंधु बांधव, रो रहा है, बिलख रहा है सबके सामने। वो चाह रहा है कि सब उसको देखें सुने, लेकिन कोई सुन नहीं पा रहा है, कोई देख नहीं पा रहा है। तब जाके वो गंभीर शोक के साथ रुदन शुरू करता है, और तब शुरू होती है उसकी परलौकिक यात्रा। सूक्ष्म प्रेत देह लाभ करने के बाद, अगर जो संस्कारी परिवार से वो बिलोंग करता है, तो दशविध पिंडकरण के साथ उसको एक देह मिलता है, वो है यातना देह। उसमें भूख और प्यास बनती है, और श्राद्ध के दिन उसको पानी और उसका भूख और प्यास मिटाया जाता है पिंडदान दे के। और फिर यमदूत लोग आते हैं और फिर उसको यातना पथ में लेके जाते हैं उस देह के साथ। और ऐसा दिया गया है कि 16 पुरियों से जाता है, बहुत यातना कष्ट भोग करता हुआ जाता है, भूखा प्यासा, तपते हुए धूप में तपता हुआ। एक तांबे का फ्लोर है जो तपता हुआ है, उसमें से उसको मार मार के लेके जाते हैं। अंततोगत्वा 1 साल के पश्चात वो पहुंचता है यमपुरी के सीढ़ी में। वो सीढ़ी भी बहुत हजारों सीढ़ियां हैं, चढ़ के जाता है। फिर चित्रगुप्त विचित्रगुप्त उसका विचार खोलते हैं, उसका सब विचार होता है, सब उसका पोथी खोलते हैं, और फिर स्वयं धर्मराज यमराज उसका पुरस्कृत, उसका शुभ कर्म के पुरस्कृत करेंगे, या तो उसको दंड देंगे, और फिर उसको वहां से निकाला जाता है, उसके प्रोसेस में डाल दिया जाता है। और फिर उस लास्ट जन्म में, शेष जन्म में, उसने अंतिम समय में जो सोचा था मृत्यु के समय, जब उसको दंड या पुरस्कार खत्म हो जाता है, फिर उसके अनुसार उसको एक योनि प्राप्त होता है, जहां पे उसका क्रम फिर आगे बढ़ता है, और लास्ट में जो सोचा था वही योनि उसको प्राप्त होता है। इसीलिए स्पेशली बहुत लोग मुझसे पूछते हैं ऐसा कि हम लोग बहुत गार्डनिंग का शौक रखते हैं, कुत्ता पालने का शौक रखते हैं, तो कहीं प्रभु जी ये हम लोगों को दुर्गति को तो प्राप्त नहीं करवाएगा? अवश्य करवाएगा। जो गार्डनिंग करते हैं, कहीं गार्डनिंग करते करते आपके खेत का ही टमाटर ना बन जाए आप, क्योंकि चिंतन में वो रहेगा, पेड़ पेड़ सोच रहे हैं, और फिर मर गए तो पेड़ ही लास्ट इंप्रेशन रहा, तो आपको वृक्ष योनि प्राप्त होगी। कुत्ता लोग का बहुत प्रिय होता है, लोग पेट रूप से पालते हैं घर में, और इतना आसक्त हो जाता है कि घर वालों से भी उतना आसक्ति नहीं है उनको, इतना कुत्ते से होती है। तो अंतिम समय में कुत्ते को चिंतन कर रहे हैं, वो लास्ट समय में जो चिंतन किया वही योनि को प्राप्त होना पड़ता है। इसीलिए हमारे शास्त्र में कहा गया, कुत्ता पाले वो कुत्ता बनता है, कुत्ता मारता है वो भी कुत्ता बनता है। ये शास्त्रीय डेफिनेशन है। इसलिए ये बहुत अच्छा बात नहीं है कि मैं बहुत दयालु हूँ, एक कुत्ता पाल रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका गति दुर्गति में बदल बदल जाएगा। इसीलिए शास्त्रों में बहुत सुंदर संस्कार दिए गए हैं। पौधों को दिव्य देवताओं का रूप माना गया है, ताकि हम लोग रेस्पेक्टफुल डिस्टेंस रख सकें, उनका सुरक्षा भी करें, उनका पालन भी करें, उनसे आसक्त भी ना हो, और दिव्य रूप में उनकी चिंता करें। देवियों को कल्पना किया गया है हर पेड़ पौधों में। क्यों? हर वृक्ष का एक दैविक संस्थान आरोपित है, यही कारण है। हाँ, ताकि हम लोगों में ये चेतना हमेशा बनी रहे कि वो जो स्थावर जीव हैं, ये लोग भगवान के अंश हैं,
इनका सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। ये हम लोग को जो लाभ दे रहे हैं इनकी कृपा है, और ऐसे करके एक संबंध बना रहेगा प्रकृति में। ये है एक वेल मेंटेन इकोसिस्टम। तो ये है मृत्यु का पूरा कच्चा चिट्ठा जो शास्त्र में वर्णित है। ये गीता में भी वर्णित है। गीता में एक अध्याय भगवान ने इसके ऊपर ही डेडिकेट किया है, वो है 8वां अध्याय। आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, हम लोगों का जन्म पत्री बनता है ज्योतिष की गणना के अनुसार। उसमें 12 खाने होते हैं, उसमें 8 नंबर खाना ही मृत्यु का दर्शाता है। उसमें जो ग्रह नक्षत्र होते हैं, आपकी मृत्यु कैसी होगी, सही ज्योतिष विज्ञानी वो बोल देगा। और 8वां अध्याय ही मृत्यु के ऊपर अक्षर ब्रह्म योग भगवान ने गीता में कहा है, डिटेल में कहा है कैसे गति होगी और किस गुण में रहने से क्या उसको गति मिलेगी, भगवान ने सब कहा है। तो इसीलिए आपको अगर और भी कुछ जानना है तो आप लोग श्रील प्रभुपाद के द्वारा रचित गीता यथायथ संग्रह करें आपके निकटवर्ती इस्कॉन सेंटर से, और आप लोग पढ़ें। बहुत जानकारी वाला विषय आपको वहाँ मिलेगा। और देखते रहिए हरे कृष्णा टीवी चैनल, इसके द्वारा आपको और भी जानकारी प्राप्त होती रहेगी। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।